प्यारे बच्चों, इस चार्ट को अगर आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगा। और आप अगर सोचोगे कि सर कराए तो धीरे धीरे ये खत्म होगा। मैंने आपको आई वाज और वी वर इसकी वीडियो डाली थी। अभी यू वर इन मुंबई लास्ट मंथ। तुम लास्ट मंथ लास्ट नहीं बोलेंगे, लास्ट मंथ, क्योंकि मंथ को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहले एक साथ बोलेंगे इसको। ये जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, विशेषण जो होते हैं, तो उनको हम पहले बोलते हैं। तो लास्ट मंथ, तुम लास्ट मंथ मुंबई में थे। यू वर इन मुंबई लास्ट मंथ। तुम लास्ट मंथ मुंबई में थे। यू वर नॉट इन दिल्ली लास्ट मंथ। तुम लास्ट मंथ दिल्ली में नहीं थे। वर यू इन DELHI दिल्ली लास्ट मंथ। अब वर्ब पहले लग गई तो क्या पहले अपनी तरफ से लगाएंगे। जितनी भी ये वर्ब हैं पहले लगेंगी तो क्या आपकी तरफ से आ जाएगा। क्या तुम पिछले महीने दिल्ली में थे। आंसर आएगा कहां पे थे, मुंबई में थे, तो आंसर आएगा नो। पूरा लिखना चाहो, नो, यू आर नॉट इन दिल्ली लास्ट मंथ। हु वर इन मुंबई लास्ट मंथ। आंसर यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ही सी इट, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। और अच्छा से समझ में आएगा आपको। ही इज सोनू, प्रेजेंट में है। ही इज सोनू, एक सेंटेंस और बढ़ जाएगा। ही इज सोनू, ही वाज ये हो गया ही इज सोनू। ही इज ए सोनू कभी नहीं होता। सोनू प्रॉपर नाउन है। ऐसा नाउन जो एक ही होगा, उसके पापा का एड्रेस, वहां पर एक ही सोनू होगा, दूसरा सोनू नहीं होगा। इसलिए ये प्रॉपर नाउन है।
जो विश्व में अपनी तरह का एक ही हो। तो प्रॉपर नाउन, इसमें कोई ए और एन का यूज नहीं होगा। He was in he was the in the park yesterday। वह कल पार्क में था। ये जो दा लगा है, समझ लीजिए कि जब स्पीकर और लिसनर जब दोनों किसी चीज को जानते हैं, यानी स्पीकर जो बोल रहा है, जिस पार्क के बारे में बोल रहा है, उस पार्क को लिसनर भी जानता है, तो जिसके बारे में पक्का होता है, डेफिनिट होते हैं, उसमें ये आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। ही वॉज इन द पार्क यस्टरडे, इसका मतलब कुछ नहीं होता, केवल डेफिनिट आर्टिकल ये बता रहा है कि ये वो पार्क जो लिसनर को भी मालूम है और स्पीकर को भी मालूम है। ही वॉज इन द पार्क यस्टरडे, वह कल पार्क में था। ही वॉज नॉट इन द मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट में नहीं था। वॉज, ही की जगह हम सोनू भी लगा सकते हैं। वॉज सोनू इन द पार्क यस्टरडे, आंसर क्या आएगा? पार्क में था, यस। हु वाज इन द पार्क यस्टरडे, पार्क में कल कौन था? वो माने कौन या किसने? तो कौन पार्क में, पार्क में या कल पार्क में कौन था? कल से शुरू कर दो। कल पार्क में कौन था? आंसर क्या आएगा? सोनू। ए सोनू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ शी इज सोनी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसी को समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं लिख देता हूं। सोनी इज, सोनी है, कौन है? माई, माई माने मेरी, स्टूडेंट। शी
ये सी किसके लिए आया है? सोनी के लिए। सी वॉज हैप्पी yesterday। वो कल खुश थी। वो वह कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन शी यानी कि कौन? सोनी। ये सोनी। शी वाज हैप्पी yesterday। वह कल खुश थी। शी वॉज नॉट सैड yesterday। वह कल दुखी नहीं थी। वॉज सोनी, सी की जगह मैंने सोनी का यूज कर दिया। वॉज सोनी हैप्पी yesterday। तो ये क्वेश्चन है, क्या सोनी कल खुश थी? तो आंसर आएगा सोनी वाज हैप्पी। यस सोनी वाज हैप्पी yesterday। अब हु वाज हैप्पी yesterday? आंसर आएगा सोनी। सोनी। ही सी नाउ इट। नाउ इट इज टर्न ऑफ इट। तो समझ लिया आपने। सोनी इज माई स्टूडेंट, ये प्रेजेंट में है। सोनी मेरी स्टूडेंट है। शी वाज हैप्पी yesterday। वह कल खुश थी। शी वाज नॉट सैड yesterday। वह कल सैड नहीं थी। वॉज सोनी हैप्पी yesterday। क्या अपनी तरफ से लगाएंगे? सोनी कल खुश थी। हु वाज, आंसर इसका आएगा यस, सोनी खुश थी। हु वाज हैप्पी yesterday? कल कौन खुश था? कल खुश कौन था? ऐसे ही बोल सकते। कल खुश कौन था? कौन था? सोनी। नाउ this is my cat। it is my cat। it is my cat। it was मैं वर्ब भी लगा देता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग विद बॉल। ये बॉल से
बॉल के साथ, विद का मतलब होता है साथ, से, किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से। हिंदी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ खेल रही थी। इट वॉज प्लेइंग विथ बॉल, ये जो कैट है बॉल के साथ खेल रही थी। वाज, इट वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी। विद माने साथ, तो किसके साथ? ये इसका, ये ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, उसी तरह से प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आता है, पजेसिव के साथ आता है। आगे बताएंगे। इट वॉज प्लेइंग विद बॉल, इट वॉज नॉट प्लेइंग विद प्लेट, was the cat playing with a ball? आंसर आएगा यस। Who was playing with ball? आंसर आएगा कैट। इट इज माई कैट, ये प्रेजेंट में हो गया, ये मेरी कैट है। इट वॉज प्लेइंग विद बॉल, ये, यह, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट किसके लिए आया ये समझना है, ये किसी आदमी के लिए नहीं आएगा। इट विल नॉट बी यूज फॉर पर्सन, इट विल यूज ओनली फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। मैंने एक बुक बनाई थी, तो बुक के लिए, एनिमल्स के लिए, ट्री के लिए, ये इन सब के लिए, सिंगुलर के लिए इट आता। इट इज माई कैट, ये मेरी कैट है, ये, इट इज माई कैट, ये मेरी कैट है। इट वॉज प्लेइंग विथ बॉल, ये बॉल से खेल रही थी। ये कंटिन्यूअस में है, वो मैं आगे और सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको धीरे धीरे इन ऑर्डर, क्रमबद्ध तरीके से सिखाऊं, अगर कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहता हूं कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग। इट वॉज नॉट प्लेइंग विथ प्लेट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझको उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के दीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर। इट वॉज नॉट प्लेइंग विथ प्लेट, ये प्लेट से नहीं खेल रही थी। वॉज द कैट प्लेइंग विथ बॉल, क्या, अपने आप लगा देंगे, कैट बॉल से खेल रही थी। यस। हु वाज प्लेइंग विथ बॉल, बॉल से कौन खेल रहा था? कैट। सोनू एंड मोनू
आर माई स्टूडेंट। सोनू एंड मोनू आर माई स्टूडेंट स्टूडेंट्स। सोनू और मोनू मेरे स्टूडेंट्स हैं। दे, ये दे किसके लिए आई है? सोनू और मोनू के लिए, क्योंकि ज्यादा लड़के होंगे, ज्यादा लड़कियां होंगी, तो सबके लिए दे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday। they were playing, they were, they प्लूरल है, उसके साथ वर। they were playing cricket yesterday। वे या वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा के लिए दे आएगा। हिंदी कुछ भी हो जाती है, हिंदी की चिंता मत करना, लेकिन ये समझना कि दे किसके लिए आया है? सोनू और मोनू के लिए। उसके लिए इनके लिए ही नहीं आएगा, ही आता है सिंगल के लिए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। वे कल क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग एट हॉकी यस्टरडे। क्रिकेट तो खेल रहे थे, हॉकी नहीं खेल रहे थे। हॉकी। वर क्या सोनू एंड मोनू। अब मैंने दे की जगह ये भी लिख सकता हूं, सोनू मोनू का नाम भी लिख सकता हूं। ये दे जो है प्रोनाउन है, सोनू और मोनू की जगह ये यूज हुआ है। सोनू एंड मोनू प्लेइंग yesterday। आंसर आएगा यस। पूरा बोलना है तो सोनू एंड मोनू वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday, या दे वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday। हु वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday। कौन खेल रहा था? तो आंसर क्या आएगा? सोनू एंड मोनू। कौन खेल रहा था? हु वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday, यानी कल क्रिकेट कौन खेल रहा था। ठीक है। अगर हमें सोनी और मोनी लेनी होंगी, सोनी एंड मोनी आर माई स्टूडेंट, प्रेजेंट में हो गया। अब दे वर तो कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल सोनी और मोनी लिखनी है सोनू और मोनू की जगह पे।
ऐसे ही हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप जितना अच्छा ज्यादा ट्राई करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हैव। आई के लिए देखो हैव, मैं रखता हूं या मेरे पास है, हिंदी कुछ भी हो जाती है, लेकिन ये पोजेशन के लिए आई हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई आई हैव दी ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आई हैव मैनी FRIENDS मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त। अब देखो पहले दोस्त बहुत से ऐसे नहीं, ये एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स कितने, बहुत से। तो ये पहले ये बोलेगी, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेगा, उसके बाद ये नाउन बोलेगा। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि मैं, मेरे हो गया, तो भैया मेरे बहुत से, इसका आई का मतलब मेरे हो गया। और मैं बहुत से फ्रेंड रखता हूं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी हो गया, मेरे भी हो गया, मैंने भी हो जाता है। हिंदी तो कुछ भी हो जाती है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये रखने का काम जिसके पास है वो है, यानी मैं बोलने वाला। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखनी है आपको, हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट इस काम को करता है, ये बात है, ये वर्ब है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। आई हैव नो एनेमी, या ऐसे ही लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव एनी एनेमी, हैव आई मैनी फ्रेंड्स, आंसर आएगा यस। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, डू में, इसको वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम वर्ब
बी के रूप में भी, बी के रूप में करते हैं तो इस तरह से, और मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इस तरह से डू, उसके साथ फिर डू आएगा। डू आई हैव एनेमी, तो इस तरह से आपको ये समझने हैं। देखते रहिए ये चैनल, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन दबाना ना भूलें।